चलिए, आज चलते हैं बंगाल की गलियों में। एक ऐसी जमीन जहां सदियों पुरानी कहानियां और आज की जिंदगी अक्सर बहुत ही अजीब और डरावने तरीकों से एक दूसरे से टकराती हैं। यहाँ के हर कोने में एक कहानी है और हर कहानी में सच्चाई का एक ऐसा टुकड़ा है जो रात में सोने नहीं देता। हमारी ये यात्रा हमें बंगाल के उन्हीं भूतहा कोनों में ले जाने वाली है। और ये सिर्फ कोई बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बंगाल की हवाओं में फुसफुसाती है और याद दिलाती है कि कुछ किंवदंतियां आज भी सांस लेती हैं और इंतजार करती हैं। तो हम बंगाल की उन किंवदंतियों में, उन कहानियों में उतरने वाले हैं जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती हैं। और हमारी ये खोज इस जमीन के जंगली दिल से शुरू होती है, जहां कुदरत के अपने कुछ भयानक राज दफन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंचापेची की। अब ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये एक शिकारी है। एक ऐसा खौफ जो पेड़ों के ऊपर से अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से अपने शिकार को देखता है। लेकिन सुनिए, पेंचापेची अंधेरी दुनिया में अकेली नहीं है। नहीं, बंगाल का तो हर इलाका अपनी अलग अलग रूहानी ताकतों से भरा हुआ है और हर एक की अपनी एक खौफनाक कहानी है। ऐसी ही एक कहानी है शुभजीत की। 21 साल का एक लड़का जो शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव लौटा था। वो इन पुरानी कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसता था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शुभजीत वो पूर्णिमा की रात को जंगल में चला जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। तभी उसे एक पेड़ पर दो विशाल लाल आंखें दिखाई देती हैं। डर के मारे वो भागने लगता है, लेकिन देखता क्या है कि जंगल के हर पेड़ पर वही आंखें चमक रही हैं। अचानक सैकड़ों उल्लू उसे घेर लेते हैं और एक विशाल राक्षस में बदल जाते हैं, जिसकी आंखें उल्लू जैसी लाल और भयानक होती हैं। इससे पहले कि शुभजीत कुछ कर पाता, वो राक्षस अपने पंजों से उसे बुरी तरह नोच डालता है। जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हैं तो उसका शरीर नीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी ही निचोड़ ली हो। अब जंगल के अंधेरे से निकलकर चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं जिसे इंसानों ने बनाया है, पर वो उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा डरावनी है। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जहां एक हादसे ने एक कभी न शांत होने वाली आत्मा को जन्म दिया। इस स्टेशन की कहानी में ना एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है। 1960 के दशक में एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके ठीक बाद वहां के कर्मचारियों ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को पटरियों पर चलते हुए देखना शुरू कर दिया। खौफ इतना बढ़ गया कि 1967 में स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सोचिए, पूरे 42 साल तक ये वीरान पड़ा रहा, जब तक कि इसे 2009 में फिर से नहीं खोला गया। लेकिन वो भूत कभी नहीं गया। तो जब गौरव नाम का एक नया टिकट कलेक्टर वहां काम करने आया, उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात में कोई भी ट्रेन स्टेशन पर रुकती नहीं थी। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी वाली औरत हर गुजरती ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, और सिर्फ दौड़ती नहीं, वो ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी, एक ऐसी रफ्तार से जो किसी भी कानून को, किसी भी साइंस को चुनौती दे रही थी। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब गौरव ने उस औरत को ठीक से देखा। वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी रूह कांप गई। उस दौड़ती हुई औरत का सिर्फ आधा धड़ था, जो अपने हाथों के बल पर प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौरव चीखता हुआ स्टेशन से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जंगल से लेकर ट्रेन की पटरियों तक अब हम उस जगह आते हैं जिसे सबसे महफूज माना जाता है, हमारा घर। लेकिन भूत चतुर्दशी की रात कोई भी जगह महफूज नहीं होती। ये त्योहार, आप इसे एक तरह से भारत का हैलोवीन समझ सकते हैं। माना जाता है कि इस रात को हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवारों से मिलने आती हैं, लेकिन उनके साथ साथ बुरी आत्माएं भी आ सकती हैं, और इनसे बचने के लिए ही घर के चारों ओर 14 दिए जलाए जाते हैं जो एक सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। मनन नाम का एक लड़का अपनी मौसी के घर पर था। उसने इस त्योहार के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जब घर के चारों ओर दिए जलाए गए तो सब कुछ बिल्कुल शांत और सुरक्षित लग रहा था, और फिर मनन को अचानक से एक छींक आई। बस उसी एक पल में, उस एक छींक से 14 दियों में से एक बुझ गया। अब ये सुनने में एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। दिए के बुझते ही कमरे में एक अजीब बर्फीली ठंड सी भर गई। वो जो सुरक्षा का घेरा था वो टूट चुका था। जो कुछ भी बाहर इंतजार कर रहा था अब अंदर आने के लिए आजाद था।
मनन डर गया। वो अपने कमरे की तरफ भागा और उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। और जब उस औरत ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया तो मनन के तो होश ही उड़ गए। उसने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा ली थी। उसकी शक्ल ऐसी थी मानो वो सालों पहले मर चुकी हो। उस रात घर के हर कोने में मनन को मरे हुए लोग दिखाई दिए। तो ये जो कहानियां हैं ना, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। पेचा पेची, बेगुन कोडर का भूत और भूत चतुर्दशी के साए, ये सब बंगाल की जमीन और उसकी पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। जैसे कि सरकटा की कहानी, एक पहलवान जिसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। कहते हैं कि उसकी बिना सिर वाली रूह आज भी अंधेरे में भटकती है और अपना सिर वापस जोड़ने के लिए मदद मांगती है। या फिर डाउहिल के घने जंगलों में घूमने वाले बिना सिर वाले लड़के का भूत। वहां के लकड़हारे कहते हैं कि उसे देखने वाले कई लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। कचेरी बाड़ी के खंडहरों में एक नर्तकी की आत्मा भटकती है जिसे जमींदारों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। और कहानी ये है कि जो कोई भी उसे नाचते हुए देख लेता है, उसकी मौत पक्की हो जाती है। ये किंवदंतियां वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी हैं, वो आज भी जिंदा हैं, बंगाल की हवाओं में फुसफुसाती हैं, अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार करती हैं, अगले अकेले मुसाफिर का। और कौन जाने अगला शिकार कौन होगा। कहानी की सीख धीरे धीरे लेकिन लगातार मेहनत करने वाला इंसान अंत में जीत जाता है।